अंधेरा घिरने लगा था। छोटे से कस्बे की संकरी गलियों में सन्नाटा था। पुराने मकान की दीवारों पर लगी दरारें जैसे किसी अनकही कहानी की गवाह थी। इसी मोहल्ले में एक घर था जो बाहर से बिल्कुल साधारण दिखता था, लेकिन उसके अंदर एक ऐसी हकीकत थी जो रूह कंपा देने वाली थी। उस घर में फिरदौस नाम की एक 14 साल की लड़की रहती थी। मासूम चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें और दुबला पतला जिस्म। वह अक्सर खुद को कमजोर महसूस करती थी। उसके शरीर में अजीब सा दर्द रहता था, लेकिन उसे समझ नहीं आता था कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसका पिता असलम एक जाना माना हकीम था। लोगों का इलाज करने वाला यह आदमी अपनी ही बेटी के साथ ऐसा कुछ कर रहा था जो कोई सोच भी नहीं सकता था। हर रात जब फिरदौस सोने की कोशिश करती, उसके पिता उसके कमरे में आते और उसे एक खास दवा पिलाते। फिर एक सिरिंज निकालकर उसके हाथ में कोई अजीब सा इंजेक्शन लगा देते। फिरदौस को लगता कि उसके शरीर में एक अजीब सी गर्मी दौड़ने लगी हो। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता। उसकी सांसें तेज हो जाती। अब तुम जल्दी जवान हो जाओगी, मेरी बच्ची, उसके पिता हमेशा यही कहते और फिर मुस्कुराते। फिरदौस को समझ नहीं आता था कि उसका पिता ऐसा क्यों कहता है। वह उनसे पूछना चाहती थी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती थी। धीरे धीरे उसका शरीर बदलने लगा। उसके चेहरे की मासूम फीकी पड़ने लगी। उसकी त्वचा पर अजीब से लाल धब्बे आने लगे, और सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह थी कि कभी कभी उसे किसी के फुसफुसाना की आवाजें सुनाई देती थीं, मानो कोई उसे देख रहा हो, उसे बुला रहा हो। क्या यह सिर्फ उसका भ्रम था, या फिर कुछ ऐसा हो रहा था जिसे वह समझ नहीं पा रही थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह सब किसी बहुत बड़े राज्य का हिस्सा था। एक ऐसा राज्य जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। फिरदौस की रातें अब पहले जैसी नहीं रही थीं। उसके कमरे में घुप अंधेरा होने के बावजूद उसे कभी कभी ऐसा लगता जैसे कोई उसे देख रहा हो। जब भी वह करवट लेती, उसे किसी के फुसफुसाना की आवाजें सुनाई देती। उसकी तबीयत अजीब सी रहने लगी थी। कभी उसके सिर में तेज दर्द होता, कभी उसका दिल घबराने लगता। उसके शरीर पर अजीब से निशान बनने लगे थे, जैसे किसी ने उसे छुआ हो या जैसे कोई रहस्यमयी ताकत उसके पास मौजूद हो। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? उसने खुद से सवाल किया। उसका पिता असलम, जो एक हकीम था, उसे हमेशा एक खास तरह की दवा देता था। उसने कई बार पूछा, अब्बू, ये दवा मुझे क्यों दी जा रही है? असलम हमेशा मुस्कुराकर टाल देता, तुम्हारी सेहत के लिए बेटा, बस कुछ ही दिनों की बात है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन फिरदौस को अब यकीन नहीं हो रहा था। कुछ कुछ तो ऐसा था जिसे उससे छिपाया जा रहा था। एक रात जब पूरा घर सो रहा था, फिरदौस ने ठान लिया कि वह इस रात से पर्दा उठाकर ही रहेगी। उसने वह दवा लेने से पहले उसे चुपचाप ठूक दिया और बहाना बनाकर सोने का नाटक करने लगी। कुछ देर बाद दरवाजा धीरे से खुला। वह घबरा गई, लेकिन अपनी आंखें बंद रखीं। उसने महसूस किया कि कोई उसके करीब आया। उसके हाथ को छूने लगा और धीरे धीरे कुछ पढ़ने लगा, कोई अजीब सी अरबी या फारसी में मंत्र जैसी बातें। फिर उसे हल्का सा चुभन महसूस हुई, जैसे किसी ने उसके हाथ में कोई सिरिंज लगाई हो। लेकिन इस बार वह पूरी तरह जाग रही थी। जैसे ही वह हिलने लगी, अचानक कमरे में एक अजीब साया लहराया और खिड़की की ओर बढ़ने लगा। ये क्या था? फिरदौस घबरा गई। क्या ये उसका पिता ही था, या फिर कोई और ताकत इस खेल में शामिल थी? इस घर में क्या छिपा है असलम? क्यों फिरदौस को ये सब दवाएं दे रहा है? और वह काली परछाई कौन थी? रात की खामोशी में फिरदौस का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने जो कुछ भी देखा वह कोई सपना नहीं था, वह एक हकीकत थी जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। उसकी आंखों के सामने अब भी वह काली परछाई घूम रही थी, जो खिड़की की तरफ बढ़ी थी। उसने हिम्मत जुटा और झटके से अपनी चादर हटाकर उठ गई। अगर मैं आज सच नहीं जान पाई तो शायद कभी नहीं जान पाऊंगी, उसने खुद से कहा। कमरे के बाहर वह धीरे धीरे अपने कमरे से बाहर निकली। घर में अजीब सन्नाटा था। हल्की हल्की हवा पर्दों को हिला रही थी। उसके अब्बू असलम का कमरा खुला था। वह दबे कदमों से आगे बढ़ी और दरवाजे की दरार से झांका। जो उसने देखा उसने उसके होश उड़ा दिए। असलम के सामने एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसकी आंखें अजीब तरीके से चमक रही थीं। उसके हाथ में कुछ कागज थे, जिस पर अजीब अजीब नक्शे और अरबी में लिखी हुई कुछ बातें थीं। तुम्हें यकीन है कि यह तरीका काम करेगा? असलम ने धीरे से पूछा। अगर सब सही हुआ तो कुछ ही दिनों में फिरदौस पूरी तरह बदल जाएगी।
बूढ़े आदमी ने गहरी आवाज में कहा। और अगर कुछ गलत हो गया? असलम की आवाज में हल्की घबराहट थी, तो फिर उसे बचाना मुश्किल हो जाएगा। फिरदौस का खून जम गया। उसके साथ क्या किया जा रहा था? कौन था यह बूढ़ा आदमी? और सबसे बड़ी बात, उसका बदल जाना क्या मतलब रखता था? फिरदौस का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने जो कुछ सुना वह उसकी समझ से परे था। उसके अब्बू असलम और वह बूढ़ा आदमी किस बारे में बात कर रहे थे? बदल जाना का क्या मतलब था? वह दरवाजे की दरार से झांक रही थी, लेकिन तभी अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे बूढ़े आदमी की चमकती आंखें सीधे उसकी तरफ देख रही थीं। वह घबरा गई और झट से पीछे हट गई। क्या मुझे देख लिया गया? उसके बदन में झुर्र छुरी दौड़ गई। वह तेजी से अपने कमरे की ओर भागी, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंची, अचानक कमरे में रख आईना तेजी से चमकने लगा। फिरदौस ने कांपते हाथों से आईने की ओर देखा। उसकी परछाई हल्के हल्के हिल रही थी। लेकिन यह क्या? आईने में दिख रही परछाई उससे अलग थी। वह खुद को देख रही थी, लेकिन परछाई में खड़ी लड़की के होंठ हिल रहे थे, मानो वह कुछ कह रही हो। बच जाओ! एक धीमी कांपती हुई आवाज गूंजी। फिरदौस का जिस्म सुन्न पड़ गया। उसने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक से गए थे। तभी पीछे से उसके अब्बू असलम की भारी आवाज आई। फिरदौस, इतनी रात को यहां क्या कर रही हो? वह तेजी से पलटी। असलम उसके पीछे खड़े थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। मैं फिरदौस हकलाने लगी। तुमने कुछ सुना? असलम की आवाज में कुछ ऐसा था जिसने फिरदौस के बदन में एक अजीब सा डर भर दिया। वह जानती थी कि अगर उसने सच बोला तो वह खतरे में पड़ सकती है। नहीं अब्बू, मुझे प्यास लगी थी, पानी लेने आई थी, उसने घबराहट में कहा। असलम ने उसे कुछ देर घूरा, फिर धीरे से मुस्कुराए। जाओ, सो जाओ, अब बहुत देर हो गई है, उन्होंने कहा। फिरदौस ने धीरे धीरे सिर हिलाया और अपने कमरे की ओर बढ़ गई। लेकिन जब वह मुड़ी तो एक आखिरी बार आईने की ओर देखा। आईने में परछाई अब भी हिल रही थी, और इस बार उसकी आंखों से खून बह रहा था। फिरदौस का जिस्म पसीने से भीग चुका था। आईने में दिखती वह परछाई, उसकी आंखों से बहता खून, यह सब एक भयानक सपना था या हकीकत? उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन वह जानती थी कि अब वह पीछे नहीं हट सकती। वह जल्दी से अपने बिस्तर पर लेट गई और सोने का नाटक करने लगी, लेकिन उसकी आंखों में नींद दूर दूर तक नहीं थी। अब्बू कुछ छिपा रहे हैं, यह बात अब पूरी तरह साफ हो चुकी थी। मगर सवाल यह था कि क्या सुबह होते ही फिरदौस ने फैसला कर लिया कि अब उसे सच्चाई तक पहुंचना ही होगा? जब उसके अब्बू नाश्ते के बाद बाहर गए तो वह चुपचाप उनके कमरे में दाखिल हो गई। कमरा हमेशा की तरह साफ सुथरा था, लेकिन वहां की अलमारी पर एक बड़ा ताला लगा था। यही ताला खोलना होगा, फिरदौस ने सोचा। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। आखिरकार उसे तकिए के नीचे एक छोटी सी चाबी मिली। उसने कांपते हाथों से ताले में चाबी डाली और उसे घुमाया। खटक ताला खुल चुका था। अलमारी के अंदर पुरानी किताबों का ढेर था। उनके बीच में एक काली जिल्द वाली किताब रखी थी, जिस पर लाल रंग से अजीब अजीब अक्षर लिखे थे। फिरदौस ने किताब खोली और उसके पहले पन्ने को पढ़ते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस्म को बदलने का रहस्य, इंसान से परे की शक्ति और अमृतत्व का राज्य। उसके अब्बू आखिर इस किताब का क्या कर रहे थे? क्या वह उस पर कोई रहस्यमय प्रयोग कर रहे थे? तो क्या इसी वजह से मुझे वह दवाएं दी जा रही थीं? उसके हाथ कांपने लगे। वह जल्दी से किताब बंद करके वापस रखने लगी, लेकिन तभी फिरदौस पीछे से अब्बू की जोरदार आवाज आई। उसका दिल धड़क उठा। असलम दरवाजे पर खड़े थे और उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। फिरदौस की धड़कनें तेज हो गईं। उसने धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाई और देखा। असलम दरवाजे पर खड़े थे। उनकी आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे वह सब कुछ जान चुके हों। तुम यहां क्या कर रही हो? उनकी भारी आवाज कमरे में गूंज उठी। फिरदौस ने जल्दी से किताब को पीछे छुपाने की कोशिश की, लेकिन असलम ने फौरन देख वह तेजी से उसकी तरफ बढ़े और किताब झपट ली। उनके चेहरे पर डर, गुस्सा और बेचैनी का मिला जुला भाव था। तुमने इसमें से क्या पढ़ा? उन्होंने गहरी आवाज में पूछा। फिरदौस घबरा गई। अगर उसने सच बोल दिया तो क्या होगा? कुछ नहीं अब्बू, मैं बस अलमारी साफ कर रही थी, उसने झूठ बोला। असलम कुछ देर उसे घूरते रहे, फिर उन्होंने किताब को कसकर पकड़ लिया और एक लंबी सांस ली। इस किताब को कभी मत छूना, समझी? उन्होंने कड़े लहजे में कहा। फिरदौस ने सिर हिला दिया, लेकिन उसके दिमाग में सवालों की बांट आ गई थी। आखिर इस किताब में ऐसा क्या था
जो अब्बू मुझसे छिपा रहे हैं। उस रात फिरदौस ने महसूस किया कि उसके कमरे के बाहर किसी के कदमों की आहट हो रही थी। वह धीरे से उठी और दरवाजे की दरार से झांका। अब्बू बाहर खड़े थे और ताला लगा रहे थे। उसके दिल में डर समा गया। क्या अब्बू ने उसे कमरे में कैद कर दिया था? वह दरवाजे की ओर दौड़ी और जोर से खटखटाने लगी। अब्बू, यह क्या कर रहे हैं? दरवाजा खोलिए। लेकिन असलम ने कोई जवाब नहीं दिया। वे चुपचाप बाहर चले गए। अब फिरदौस के पास कोई रास्ता नहीं था। वह घबराकर अपने बिस्तर पर बैठ गई। तभी उसकी नजर आईने पर पड़ी। आईने में उसकी परछाई फिर से हिल रही थी, लेकिन इस बार उसमें उसका चेहरा नहीं था, बल्कि किसी और का था, और वह चेहरा मुस्कुरा रहा था। फिरदौस का जिस्म सुन्न पड़ चुका था। आईने में दिखने वाला चेहरा उसका नहीं था। वह घबराकर पीछे हट गई। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसने धीरे धीरे फिर से आईने की ओर देखा। आईने में मौजूद चेहरा मुस्कुरा रहा था, मगर उसकी मुस्कान अजीब थी, खौफनाक। तुम्हें यहां से निकलना होगा। एक धीमी मगर गूंजती हुई आवाज आईने से निकली। फिरदौस का कलेजा दहल उठा। ये कौन है? मुझसे क्यों बात कर रहा है? वह चीखना चाहती थी, लेकिन आवाज उसके गले में ही अटक गई। दरवाजे के पीछे का रहस्य। उसने जल्दी से अपने कमरे का दरवाजा खटखटाया, लेकिन बाहर से ताला जड़ा था। अब्बू, अब्बू, दरवाजा खोलिए। कोई जवाब नहीं आया। तभी उसकी नजर खिड़की की सलाखों पर पड़ी। अगर वह किसी तरह इन्हें तोड़ पाती तो शायद बाहर निकल सकती थी। वह धीरे धीरे खिड़की के पास गई और दोनों हाथों से सलाखों को पकड़ लिया। लेकिन जैसे ही उसने सलाखों को छुआ, एक झटका लगा। आह! उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने जलती हुई आग उसके हाथों में डाल दी हो। सच्चाई की एक झलक फिरदौस ने अपना हाथ देखा। उसकी हथेलियों पर लाल निशान उभर आए थे। यह सलाखें आम नहीं हैं। इन्हें किसी ने जादुई तरीके से बंद किया है। उसका दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। अब्बू आखिर क्या कर रहे हैं? उन्होंने मुझे इस कमरे में क्यों बंद किया? और यह आईना, यह क्यों बदल रहा है? तभी आईने में फिर से हलचल हुई। अगर तुम सच जानना चाहती हो तो ताले की चाबी ढूंढो। वह चौंक गई। चाबी कमरे में छुपा सुराग। फिरदौस ने चारों ओर नजर दौड़ाई। अगर चाबी थी तो कहां थी वह? जल्दी से अलमारी के पास गई और हर कोने को टटोलने लगी। अचानक उसने महसूस किया कि बिस्तर के सिरहाने की लकड़ी कुछ उखड़ी हुई थी। उसने धीरे धीरे उसे हटाया और वहां एक छोटी काली चाबी रखी थी। उसके दिल की धड़कनें और तेज हो गईं। क्या यह वही चाबी है जिससे मैं इस कमरे से बाहर निकल सकती हूं? वह जल्दी से दरवाजे की ओर बढ़ी और ताले में चाबी डाली। लेकिन जैसे ही उसने ताले को घुमाया, कमरे की सारी लाइटें बुझ गईं और अंधेरे में कोई बुदबुदा रहा था। कमरे की लाइटें अचानक बुझ गईं। चारों ओर घना अंधेरा था। फिरदौस की सांसें तेज हो गईं। वह बिल्कुल अकेली थी, या शायद नहीं। अचानक कमरे के कोने से धीमी बुदबुदाहट सुनाई देने लगी। तुम सच्चाई के बहुत करीब हो। उसका कलेजा कांप उठा। कौन है वहां? उसकी आवाज लड़खड़ा गई, लेकिन जवाब में सिर्फ गहरी खामोशी थी। ताले की चाबी और अजीब रोशनी। फिरदौस ने कांपते हाथों से चाबी को ताले में डाला और धीरे धीरे घुमाया। खटक ताला खुल गया। जैसे ही दरवाजा खुला, कमरे के अंदर एक अजीब सी रोशनी फैल गई। उसने हड़बड़ा कर चारों ओर देखा। आईने से एक सफेद धुआं निकल रहा था और उस धुएं के अंदर एक चेहरा उभरने लगा। आईने में दिखी असलम की सच्चाई। फिरदौस की आंखें फैल गईं। वह चेहरा किसी और का नहीं, बल्कि उसके अब्बू असलम का था। लेकिन उनकी आंखें लाल थीं। चेहरा भयानक लग रहा था और होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। अब जब तुमने इतना जान ही लिया है तो क्यों ना पूरी सच्चाई जान लो? आईने के अंदर से असलम की आवाज आई। फिरदौस की टांगें कांपने लगीं। अब्बू के खौफनाक इरादे। तभी बाहर से असलम के असली कदमों की आहट आई। वह कमरे के दरवाजे पर थे। फिरदौस को अब तय करना था, बाहर भागे या आईने की सच्चाई को समझे। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, दरवाजा जोर से खुला और असलम अंदर आ गए। उनकी आंखों में एक अजीब चमक थी। उन्होंने धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कहा, तुमने मेरी सबसे बड़ी गलती कर दी फिरदौस। अब तुम जिंदा नहीं रह सकती। फिरदौस के जिस्म में एक अजीब सा डर दौड़ गया। उसके अब्बू असलम की आंखें सुर्ख लाल हो रही थीं। उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, एक ऐसी मुस्कान जिससे किसी अनहोनी का आभास हो रहा था। अब तुम ज्यादा जान चुकी हो फिरदौस। उनकी आवाज भारी और खौफनाक थी। फिरदौस ने धीरे धीरे कदम पीछे किए। आईने का रहस्य। तभी पीछे आईने से वही अजीब सी गूंजती आवाज आई, भागो फिरदौस, जल्दी भागो। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा।
लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, असलम ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। तुम कहीं नहीं जा सकती, उन्होंने दांत पीसते हुए कहा। फिरदौस ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उनकी पकड़ लोहे जैसी मजबूत थी। अब्बू, छोड़िए मुझ, आप मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हैं? सच्चाई का खुलासा। असलम जोर से हंसे। क्योंकि तुम सिर्फ मेरी नहीं हो फिरदौस, तुम मेरी ताकत का हिस्सा हो। फिरदौस की आंखें हैरानी से फैल गईं। ताकत, इसका क्या मतलब है? असलम ने उसे झटक कर नीचे गिरा दिया और अपने कुर्ते की जेब से एक शीशी निकाली। यही वह दवा है जो तुम्हें हमेशा जवान रखेगी, और जब तुम पूरी तरह बदल जाओगी तब मैं मौत के करीब। असलम ने शीशी का ढक्कन खोला और फिरदौस की ओर बढ़े। अब तुम्हें इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। फिरदौस वह पीछे हटने लगी, लेकिन कमरे में कोई और रास्ता नहीं था। अब्बू ने शीशी को उसके होठों तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन तभी आईने से एक काला धुआं निकला और असलम की तरफ बढ़ गया। उन्होंने अचानक दर्द से चीख मार पीछे हट गए। फिरदौस को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। आईने में कोई अजीब ताकत थी जो उसके अब्बू के खिलाफ हो गई थी। अब आगे क्या होगा? असलम गुस्से से बौखला गए और बोले, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। फिरदौस, अब तुमको भी मरना होगा। वह तेजी से उसकी तरफ लपके। फिरदौस चीख उठी। नहीं। फिरदौस ने पूरी ताकत से चीख मारी, लेकिन असलम की पकड़ मजबूत थी। उनकी आंखों में पागलपन झलक रहा था। तुम अब मुझसे बच नहीं सकती, फिरदौस, उन्होंने गुर्रा हुए कहा। उन्होंने शीशी फिर से उठाई और जबरदस्ती फिरदौस के मुंह में उड़ेल की कोशिश की। अचानक आईने में हलचल, लेकिन तभी आईने में तेज चमक उठी। कमरे में तेज हवा चलने लगी, जैसे कोई अदृश्य ताकत जाग गई हो। अचानक आईने से एक काली परछाई बाहर निकली। वह परछाई असलम के ठीक पीछे खड़ी हो गई। असलम की चीख, ये क्या है? असलम कांप गए। काली परछाई ने अपना लंबा हाथ बढ़ाया और असलम के कंधे पर रख दिया। तुमने बहुत गुनाह किए हैं। असलम कमरे में गूंजती हुई एक डरावनी आवाज आई। असलम की आंखें फटी रह गईं। ना नहीं, मुझे मत छुओ, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। काली परछाई ने असलम को पकड़ लिया और आईने के अंदर खींचने लगी। असलम चीखते रहे, मगर धीरे धीरे उनका जिस्म धुंधला पड़ने लगा और फिर वह पूरी तरह आईने के अंदर समा गए। फिरदौस आजाद। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। फिरदौस घबराई हुई जमीन पर बैठ गई। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। आईना अब एकदम सामान्य लग रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। असलम गायब हो चुके थे। अब आगे क्या? फिरदौस ने अपनी कांपती हुई उंगलियों से दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा खुल गया। वह अब आजाद थी, लेकिन क्या यह कहानी यहीं खत्म हो गई थी, या फिर आईने में अब भी कोई छिपा हुआ राज बाकी था? कमरा अब शांत था, खतरनाक रूप से शांत। असलम अब वहां नहीं थे, लेकिन फिरदौस की धड़कनें अभी भी तेज चल रही थीं। उसकी आंखें आईने पर जमी थीं, वही आईना जिसने उसके अब्बू को अपने अंदर खींच लिया था। आईने में कुछ हिल रहा था। वह धीरे धीरे उठी और कांपते हुए आईने की तरफ बढ़ी। क्या यह सब सच में हुआ था? लेकिन जैसे ही उसने आईने में झांका, उसकी सांसें अटक गईं। आईने के अंदर असलम खड़े थे। अब्बू जिंदा थे या कुछ और? उनकी आंखें अब भी सुर्ख लाल थीं, लेकिन चेहरा पहले से भी ज्यादा डरावना हो चुका था। उन्होंने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, फिरदौस, ये खत्म नहीं हुआ है। फिरदौस पीछे हट गई। तुम अब्बू नहीं हो, आईने से निकलता हाथ। लेकिन तभी आईने से एक काला लंबा हाथ बाहर निकला। फिरदौस को पकड़ने के लिए नहीं, उसने घबराकर दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई। परंतु जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसके सामने एक और आईना था और उस आईने में वह खुद थी, मगर एक अलग रूप में। क्या सच था? क्या झूठ? उसका सिर चकराने लगा। क्या वह हकीकत में थी, या वह भी अब किसी भयावह खेल का हिस्सा बन चुकी थी? आईने के अंदर से असलम की भयानक हंसी गूंजने लगी। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, फिरदौस। फिरदौस की चीखें कमरे में गूंज रही थीं, लेकिन बाहर कोई सुनने वाला नहीं था। आईने से निकला हुआ काला हाथ धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। ना, नहीं, मुझे छोड़ दो। फिरदौस ने जोर से दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन वह खुलने का नाम नहीं ले रहा था। आईने के अंदर से असलम की भयानक हंसी गूंज रही थी। फिरदौस, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती। अचानक हुआ कुछ अजीब। तभी कमरे में तेज रोशनी फैली। आईना, जो अब तक अंधेरे से भरा हुआ था, अचानक चटकने लगा। फिरदौस ने देखा कि आईने के अंदर जो उसकी परछाई थी वह हिल रही थी, जैसे कुछ कहना चाहती हो। और फिर आईना चकना चूर हो गया। नहीं, असलम की चीख के साथ आईना हजारों टुकड़ों में टूट गया। कमरे में अंधेरा छा गया। कुछ पलों बाद फिरदौस ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। कमरा अब सामान्य था। आईना पूरी तरह गायब हो चुका था
और असलम भी फिरदौस को मिली आज़ादी। फिरदौस ने जल्दी से दरवाजे की तरफ भागकर उसे बोला। इस बार दरवाजा खुल चुका था। वह तेजी से बाहर निकली। इस नर्क से हमेशा के लिए आज़ाद उसने आसमान की तरफ देखा। सूरज निकल चुका था। अल्लाह का शुक्र है, उसने कांपती आवाज में कहा। क्या यह सच में खत्म हुआ? फिरदौस ने राहत की सांस ली और घर से दूर जाने लगी। लेकिन जैसे ही वह गली के मोड़ पर पहुंची, उसे एक टूटे हुए शीशे का टुकड़ा पड़ा मिला और उसमें असलम की लाल आंखें उसे घूर रही थीं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नए